हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 1 है बेटा ये आपका एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है, पहले हम फर्स्टली इसके बारे में ही जान लेते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, देखो, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग एरिया, यानी कि कोई भी, जैसे ये हमारा एरिया है तो हम जो अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे वो प्लेस हो, पीपल हो, थिंग्स हो, नेचर हो, तो इट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। ऑन द अदर वे वी कैन से एनवायरनमेंट इन आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड अस एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। तो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर एनवायरनमेंट। फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन। वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग मेक्स द एनवायरनमेंट। जो हमारे चारों तरफ का एरिया होता है, जो उसे सराउंड करे हुए है, तो उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में टेबल, चेयर, स्कूल, कार, पार्क, न्यूज़पेपर, माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, क्लोथ्स, बुक एंड सो, यानी कि जो भी चीज़, anyone thinks that surrounded us, it means that living organisms को जो सराउंड करे हुए है, all things is the part of environment. Okay, some definitions are there. Environments means that surrounding or condition in which person, animal, plant lives or a ऑपरेट्स, यानी कि जो भी हमारे आसपास का एरिया है, कहते हैं ना कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप जहाँ बैठे हैं उसका जो कहते हैं ना आपकी सोसाइटी कैसी है, उसमें वहाँ के सारा नेचर कैसा है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे वी डिस्क्राइब अबाउट द environment. Environment is the place, people, things and nature that surrounded any living organism. It is the combination of natural and the human made resources. ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो हम अभी आगे से डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हैं वो हम इसमें आगे जो टॉपिक्स हैं उसमें हम आपको बताएंगे। First one is components of environment. It has three components. First one is natural. The natural surrounding, for example में air, water, land and living things. Everything you can see around yourself, यानी कि हम जो अपने चारों तरफ देखते हैं, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स जो भी हैं, विच वाज नॉट मेड बाय ह्यूमन्स, जो ह्यूमन्स के द्वारा नहीं बनी हुई हैं, इज़ पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। दस लैंड, वाटर, एयर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे दिस नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ द ग्रुप इनटू वेरियस डोमिनेंस। दीज आर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। फर्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट द लिथोस्फेयर। तो इसमें आपके बेटा नेचुरल एनवायरनमेंट हमने क्या बताया? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक द नेचुरल एनवायरनमेंट्स। डिड यू नो अबाउट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड 5th जून एवरी ईयर। तो हमारा एनवायरनमेंट डे कब बनाया जाता है? 5th जून को। ओके, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट में अभी हम पढ़ेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट्स इंक्लूडेड द लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स विच आर नोन एज बायोटिक एंड एबायोटिक। तो हम बायोटिक और एबायोटिक के बारे में, बायोटिक में आपके द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इसमें आपके सारे आएंगे वो आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। सारी लिविंग थिंग्स जो है आपकी बायोटिक में आएंगे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, पीपल। इट मीन्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स इज द पार्ट ऑफ बायोटिक। एंड सेकंड है आपका इसमें अबायोटिक। अबायोटिक द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रॉक, वाटर, एयर, सनलाइट, विंड, लैंड, सॉइल। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ अबायोटिक। तो ये सब जो हैं आपके इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बायोटिक और अबायोटिक। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक और इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक। ओके, तो
all living things the part of biotic, non-living things is the part of abiotic. डोमिनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, तो इसमें जो है आपका फर्स्ट है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके इसमें 4 हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। पहले हम जनरली समझ लेते हैं कि लिथोस्फेयर कौन सा पार्ट होता है। तो लिथोस्फेयर पार्ट होता है बेटा जो आपका लैंड पार्ट है वो आपका लिथोस्फेयर में आ जाएगा। हाइड्रोस्फेयर में आपका वाटर वाला पार्ट आएगा जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है। एटमॉस्फेयर में आपका एयर वाला पार्ट जहाँ पर सिर्फ एयर ही एयर है। और इन तीनों का जो इंट्रैक्शन जोन होता है वो कहलाता है बायोस्फेयर, वेयर इज़ लाइफ पॉसिबल, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अब आपसे ये कहा जाए कि सिर्फ लिथोस्फेयर वाला पार्ट है, सिर्फ वहीं पर क्या लाइफ पॉसिबल है, ओनली द लैंड पार्ट, ना वहाँ पर पानी है ना हवा है। तो इट मीन्स डैट जब हमें ये तीनों स्फेयर जहाँ पर ये इंट्रैक्शन इनका जोन है बायोस्फेयर है वो वहीं पर लाइफ पॉसिबल है। इट मीन्स डैट जहाँ पर हम एट अ प्रेजेंट रह रहे हैं ये कौन सा जोन है, हमारा बायोस्फेयर है। ओके, तो फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर, यानी कि जो सॉलिड क्रस्ट होती है कैसे वाली, ये जो है इसमें जो सॉलिड क्रस्ट होती है अर्थ की हार्ड टॉप लेयर इज़ मेड अप ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड कवर बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो ये जो लेयर होती है ये किसकी होती है, सॉइल की होती है। तो इसके ऊपर अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, आउटर कोर होता है और नीचे में इसका इनर कोर होता है। ये आपका जो है मैप में दिया हुआ है पेज नंबर 8 पर, वो हम ये आपको जब मैप कराएंगे तब उसमें एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह से उसका लेयर ऑफ द अर्थ की दी हुई है, उसमें बताया हुआ है कि ये जो अपर वाला पार्ट होता है ये क्या है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है और इस वाले पार्ट को कहा गया है अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल में आ जाएगा एंड ये आउटर में, और ये वाला जो पार्ट है जो नीचे बॉटम वाला पार्ट है ये इनर कोर आ जाएगी ये। तो लिथोस्फेयर क्या है, तो लिथोस्फेयर बेटा आपका हार्ड रॉक टॉप लेयर जो है वो किसका बना हुआ है, रॉक्स का, रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इंक्लूडेड द वेरियस लैंडफॉर्म, यहाँ पर जो है लिथोस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे आपके, प्लेन्स, प्लेट्यू, वैलीज, ये सब किसके पार्ट है, आपके लिथोस्फेयर के पार्ट है। कौन कौन से एग्जांपल बताए हमने, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू और वैलीज। द पार्ट ऑफ द कर्ट्स विच लाइज बिलो द ओशियन नोन एज द ओशियन फ्लोर विच आल्सो known as the land part. Okay, lithosphere provides us mineral wealth, forest, grasslands, agriculture, land and for the human settlements, यानी कि जो लैंड वाला पार्ट है जहाँ पर हम अपना सारा अपने डेली बेसिस के, जैसे एग्रीकल्चर होगी आपकी, ग्रास लैंड होगी, फॉरेस्ट होगी, ये सिर्फ आपके हाइड्रोस्फीयर में थोड़ा ना होगा जब तक लैंड वाला पार्ट नहीं होगा। लैंड वाला पार्ट होगा तो तभी तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल होंगी। ओके, सेकंड है आपका हाइड्रोस्फीयर, द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस सच एज लैक्स, सीज, ओशियन, रिवर। तो ये क्या कहलाएगा आपका हाइड्रो वाला, यानी कि वाटर वाला पार्ट। दिस इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज कवर्ड विद वाटर, जो सिर्फ पानी से ही भरा हुआ है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, रिवर, सी, लेक। वाटर इज़ द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि पानी जो है ऑल जो हमारी लिविंग थिंग्स है उसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है। इट मीन्स दैट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एटमॉस्फेयर, इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग गैसेज हो जाएंगी, डस्ट एंड वाटर वेपर। एनी चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड चेंज इन द वेदर एंड द क्लाइमेट। तो ये क्या होगा, जब
धीरे धीरे एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो वो फिर वेदर में भी और क्लाइमेट में भी चेंजेस आते रहते हैं। ओके, अब हमने बताया बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर वो है जो इन तीनों का इंटरेक्शन जोन होता है। ये लैंड वाला लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बीच वाला जो ये आपका पार्ट है ये कहलाएगा बायोस्फीयर। ओके, इंट्रक्शन जोन जो आपको बताया अभी। बायोस्फीयर में क्या है आपका, बायोस्फीयर कंटिन्यूज द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम। इट मीन्स प्लांट, एनिमल्स, वाटर, अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ मेक द बायोस्फीयर आल्सो नोन एज द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि ये जीने का जो एक हमारा पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा वर्ल्ड है, तो वो कहाँ पर है, हमारा बायोस्फीयर में है। ओके, बायोस्फीयर, plant and animals kingdom together make biosphere all living world. It is narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. यानी कि अभी हमने बताया कि जहाँ पर ये तीनों हमारे जोन हैं, ये तीनों जोन इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल है, उसे बायोस्फीयर कहा गया है। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेन क्लाइमेट अल्टरेटिंग गैस एंड द प्रोड्यूस ऑक्सीजन इंस्टेड। आपको पता ही है जो हमारा एटमॉस्फेयर वाले में क्या है, हम कार्बन डाई जो हमारी गैस है उसको आउट करते हैं एंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन एंड ऑक्सीजन ब्रीथ आउट, है ना। ट्रीज एंड अदर प्लांट्स स्लो द फ्लो एंड रेन वाटर टू रिवर्स एचिंग एट द नेचुरल फ्लड कंट्रोल। ये सारे हमारे जो पेड़ वगैरह होते हैं वो किसको रोकते हैं, जितने भी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने देखा है डिजास्टर आती हैं, है ना, फ्लड वगैरह। डेड लीव्स एंड प्लांट्स एड न्यूट्रिशन द सॉइल, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ब्यूरो हेल्पिंग द सॉइल ब्रीथिंग। तो आपने देखा कि अलग अलग वे से अलग अलग जो हमारा पार्ट है किस तरह से ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है।